सो टुडे ट्रेनिंग इज रिगार्डिंग द परचेज एंड सेल्स मॉड्यूल। सो सबसे पहले मैं परचेज मॉड्यूल स्टार्ट करना चाहता हूँ ट्रेनिंग का। सो यहाँ पे आपको वेंडर ऑर्डर प्रोसेस दिखेगा। वेंडर ऑर्डर प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो आपका फॉर्म है वो है जनरेट इंडेंट। जनरेट इंडेंट के फॉर्म में आप जाओगे और जो भी रिक्वेस्ट होती हैं परचेज की, वो रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट करी जाती है। हम इसमें सिस्टम में हम इसको पीआर भी कह सकते हैं, परचेज रिक्विजिशन। सो वो हम स्टार्ट करते हैं। सो रिक्वेस्ट जब आप जनरेट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट लेता है, जो भी बंदा रिक्वेस्ट डाल रहा है, इंडेंट डाल रहा है, उसका डिपार्टमेंट क्या है। डिपार्टमेंट लेने के बाद जो जो आइटम्स की आपको रिक्वेस्ट देनी है वो आइटम्स का आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे और आइटम नेम आपके पास यहाँ पे आएगा। आइटम को आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी डालोगे, जितनी भी क्वांटिटी आपको उस आइटम की रिक्वेस्ट है। एंड यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में रिक्वेस्ट मोड शो हो रहा है, इसमें आप परचेज प्रोसेस सिलेक्ट करोगे परचेज करने के लिए। रिक्वेस्ट दो टाइप से होती है, एक आपकी परचेज के लिए, एक इंटरनल यूज के लिए। तो अभी हम परचेज का मॉड्यूल कर रहे हैं, तो परचेज का प्रोसेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड देन सेव करोगे। आपकी रिक्वेस्ट, आपका इंडेंट यहाँ से जनरेट हो जाएगा। रिक्वेस्ट का प्रिंट निकालना है आपको, तो सबसे ऊपर सिलेक्शन प्रिंट का बटन है। सिलेक्शन प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपकी रिक्वेस्ट का प्रिंट आ जाएगा। ये आइटम्स का रिक्वेस्ट है। साथ में आपको प्रिंट में ये भी दिखा देगा कि लास्ट सप्लायर कौन था आपका, कितनी क्वांटिटी आपको मंगवानी है, वो सब डिटेल्स आ जाएगी। कौन से डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट जनरेट की है, वो डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा। तो जब पीआर यहाँ से बनी, आपका जनरेट इंडेंट जब हुआ यहाँ से, तो इंडेंट जाएगा अप्रूवल सिस्टम पे एंड हायर अथॉरिटी, जिस भी अथॉरिटी को आपने वो इंडेंट का अप्रूवल दे रखा है, वो उसको अप्रूव करेंगे यहाँ से। सो आप इंडेंट अप्रूवल में जाएंगे हमारे सिस्टम में। गिव मी 1 सेकंड। सो यहाँ पे इंडेंट अप्रूवल है। इंडेंट अप्रूवल में जाकर के यहाँ पे अप्रूवल का बटन है, आप प्रेस करेंगे एंड जो भी इंडेंट्स आपके पेंडिंग होंगे आप उनको चेक करके यहाँ से आप उनको अप्रूव कर देंगे। अप्रूवल होते ही इंडेंट अप्रूवल में से हट जाएगा। एंड देन अगर आप उस इंडेंट की, उस रिक्वेस्ट की अगर परचेज कोटेशनें लेते हैं अलग अलग सप्लायर से, तो परचेज कोटेशन में उसकी एंट्री करोगे। अदरवाइज अगर डायरेक्ट पीओ बनाते हैं तो डायरेक्ट परचेज ऑर्डर में एंट्री करेंगे। तो अभी मैं आपको कोटेशन और कोटेशन कंपैरिजन का फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, हम डायरेक्ट पीओ में जा रहे हैं। तो पीओ में क्या होगा, जैसे मैं कोई पीओ बनाऊंगा, यहाँ पे न्यू का बटन मैंने प्रेस किया, जितने भी इंडेंट यहाँ पे मेरे पेंडिंग होंगे वो सब इंडेंट्स आ जाएंगे कि ये इंडेंट्स पेंडिंग चल रहे हैं। इंडेंट टीम ने इंडेंट जनरेट कर दिए, रिक्वेस्ट टीम ने रिक्वेस्ट जनरेट कर दिए। अब आगे हमें उसको पीओ को प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे इंडेंट नंबर सारे आ रहे हैं और विद आइटम नेम आ रहे हैं। जैसे सपोज मुझे ये आइटम मंगवानी है, तो यहाँ पे मैंने आइटम सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक उसकी ऑर्डर क्वांटिटी फिल हो गई 6000, जो रिक्वेस्ट में मांगी गई थी। और साथ ही साथ सिस्टम आपको नीचे एक्स्ट्रा डिटेल शो करता है कि अब तक का बेस्ट सप्लायर कौन है, किस रेट में आपने बाय किया है, लास्ट सप्लायर कौन है, एवरेज परचेज रेट क्या है आपका उस प्रोडक्ट का, और मंथली कंजप्शन कितना है एक मंथ के अंदर उसका। तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाती हैं। फिर नीचे की डिटेल्स को देखते हुए आप सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको सप्लायर फिक्स होते हैं, आपको पता होता है कि कौन कौन से सप्लायर से आइटम आ सकती है, तो पहले भी आप सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने सेव किया। अगर कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगानी है तो हमने टर्म एंड कंडीशन का कल मास्टर किया था, तो यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशंस F1 प्रेस करके पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टर्म एंड कंडीशंस को सिलेक्ट किया, टर्म एंड कंडीशंस वगैरह जनरेट करी। फिर यहाँ से हम पीओ को सेव करेंगे तो हमारा परचेज ऑर्डर सेव हो जाएगा और परचेज ऑर्डर चला जाएगा आपका अप्रूवल पे। तो यहाँ पे अप्रूवल है, पीओ अप्रूवल में आप जाओगे, पीओ अप्रूवल के फॉर्म पे क्लिक करेंगे। गिव मी 1 सेकंड। तो यहाँ जैसे मैं पीओ अप्रूवल में आया तो यहाँ अप्रूवल के लिए वो पेंडिंग दिखेगा मुझे पीओ। तो जो भी हायर अथॉरिटी होगी वो उसे चेक करके यहाँ से अप्रूव कर देंगे, देन हमारा पीओ यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। अप्रूवल होती है वो अप्रूवल स्टेटस में से माइनस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको कुछ रिपोर्ट्स में दिखाना चाहूँगा। पेंडिंग रिपोर्ट्स में आप आओगे तो यहाँ पेंडिंग पीओ की रिपोर्ट है। तो जैसे मुझे यहाँ पे आज के पीओ पेंडिंग देखने हैं अगर, तो मैं 9 तारीख मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, 9 मार्च प्रिंट किया, तो ये मेरा एक पीओ दिखा रहा है कि मैंने ये पीओ दिया था 6000 क्वांटिटी का दिया है, 0 रिसीव हुआ और मेरा सारा पीओ बैलेंस चल रहा है। रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल पीडीएफ फॉर्मेट में, ऊपर से डाउनलोड हो जाएगा आपका। पीओ जनरेट हो गया, पीओ का अप्रूवल हो गया। अब सप्लायर कुछ टाइम के बाद आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, तो आप हमारे सिस्टम में उसकी परचेज बिल की एंट्री करेंगे। परचेज बिल हमारा एक एमआरएन का फॉर्म है, मटेरियल रिसीविंग का फॉर्म है। इसमें आप जाएंगे, न्यू का बटन प्रेस किया, सप्लायर लिया मैंने जिस भी सप्लायर से मेरा मटेरियल आया है, और जितने भी मेरे पीओ पेंडिंग होंगे वो सब पीओ आ जाएंगे। अभी देखिए मैंने ये पीओ डाला था यहाँ पे,
तो यही पीओ मैं सपोज कर रहा हूँ कि यही आइटम मेरे पास वापस से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं रिसीविंग क्वांटिटी डालूंगा जितना भी आइटम मेरे पास आ जाए। सपोज 900 उसने दे दिया मेरे को मटेरियल। सप्लायर का जो बिल आया होगा वो बिल नंबर यहाँ डालेंगे, सप्लायर के जो बिल की डेट है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंड अगर कुछ सप्लायर ने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं लाइक फ्रेट, कार्ट्रेज, एंट्री चार्जेस, तो वो सब चार्जेस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। कल मैंने आपको चार्जेस मास्टर बताया था, चार्जेस सपोज 800 रुपीज उसने और एक्स्ट्रा लिए हैं तो वो चार्जेस डाल देंगे। एंड देन यहाँ पे हमारा जो भी जीएसटी वगैरह कैलकुलेट हो रहा है वो जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। गिव मी 1 सेकंड। हाँ, सो यहाँ पे हमारा परचेज बिल है, तो परचेज बिल में आप सप्लायर के नेम्स वगैरह, जीएसटी वगैरह हमने यहाँ पे एंटर किया, बिल नंबर डाला, सेव करेंगे तो हमारा परचेज बिल यहाँ से सेव हो जाता है। टैली पोस्टिंग अकाउंट का मैसेज आया है, तो यहाँ पे जब जो बिल जो हमारा पोस्ट होना है वो टैली में कौन से लेजर में पोस्ट होना है, वो लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देन सेव करोगे तो आपके परचेज बिल की एंट्री सेव हो जाएगी, डन हो जाएगी। हेलो, गिव मी 1 सेकंड। सो जो परचेज बिल की एंट्री आपने यहाँ पे करी है, अब मैंने एमआरएम की एंट्री करी, तो परचेज बिल की एंट्री जाएगी अप्रूवल के लिए। तो जो भी आपके अकाउंट टीम्स हैं, जो भी हायर अथॉरिटी हैं, वो उस बिल को जाकर के अप्रूव करेंगे। तो मैं परचेज बिल अप्रूवल में आया, अप्रूवल का बटन प्रेस किया और यहाँ से मैंने इस परचेज बिल को अप्रूव कर दिया है। सो अब मैंने मटेरियल अप्रूव किया है, परचेज बिल अप्रूव किया है। अब मैं पेंडिंग रिपोर्टें अगर चेक करूँ राइट में आकर के, रेट में तो हमारे आपके रेट में भी फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ मैं नो मार्च से ही ले रहा हूँ। प्रिंट के तो यहाँ देखो बता रहा है कि मैंने ऑर्डर दिया था 6000 का, 900 आ चुके हैं और 5100 मेरे बैलेंस चेक है। तो आप बैलेंस क्वांटिटीज चेक कर सकते हो पीओस की। अब मैंने क्या क्या मटेरियल रिसीव किया, अगर वो चेक करना है तो राइट हैंड साइड में आप रजिस्टर चेक करोगे परचेज। तो मैं यहाँ परचेज का रजिस्टर चेक कर रहा हूँ 9 मार्च से लेकर के। तो यहाँ मुझे बता रहा है कि एक मेरा एक सप्लायर है, उससे ये बिल नंबर आया 9 तारीख को और मेरा रिसीविंग नंबर ये था। ग्रोस अमाउंट ये है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, अदर चार्जेस जो मैंने फ्रेट लगाया था वो अदर चार्जेस में आ गया। तो ये परचेज का रजिस्टर चेक कर सकते हो। अगर आपको आइटम वाइज देखना है तो आप डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। डिटेल रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इस डिटेल रिपोर्ट को जब प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे आइटम नेम भी शो हो जाएगा कि क्या आइटम आपने रिसीव किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है, किस रेट पे किया है। तो डिटेल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो परचेज रजिस्टर की। मैं आपका नंबर फिर अगर कुछ सप्लायर को हमें रिटर्न करना है मटेरियल तो परचेज रिटर्न आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। परचेज रिटर्न में जाओगे, न्यू करोगे, पार्टी का नाम सिलेक्ट करोगे जिस पार्टी को आपको परचेज रिटर्न करना है और यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करके उसको रिटर्न दे दो। स्टोर सिलेक्ट किया मैंने ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे रिटर्न क्वांटिटी में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फ्रेट लगाना है, फ्रेट लग जाएगा नीचे, कार्ट्रेज चार्ज। परचेज रिटर्न को सेव करोगे तो आपका रिटर्न यहाँ से सेव हो जाएगा, स्टॉक लेस हो जाएगा और सप्लायर को यहाँ से आपका परचेज रिटर्न कट जाएगा। अब मैंने जो परचेज ऑर्डर अभी बनाया था इस सप्लायर के लिए, अगर वो मुझे क्लोज करना है, आगे मुझे उससे मटेरियल नहीं मंगवाना है, तो परचेज ऑर्डर शॉर्ट क्लोज का फॉर्म होता है। मैं यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट करूंगा, गो का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे सारे ऑर्डर आ जाएंगे। तो अभी मैंने जो ऑर्डर दिया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का दिया था आज की डेट का, और ये जो आइटम है मेरे पास 900 एडजस्ट हो गया क्योंकि मैंने परचेज बिल रिसीव कर लिया है, 5100 बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे ये ऑर्डर क्लोज कर देता हूँ पूरे का पूरा। सेव करूंगा तो मेरा परचेज ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। इस फॉर्म की हेल्प से आप ऑर्डर्स को क्लोज कर सकते हो। तो परचेज ऑर्डर शॉर्ट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे के लिए कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस की। सो कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस में हमारे पास सेल्स कोटेशन का फॉर्म है। सेल्स कोटेशन में क्या होता है, अगर आप अपने कस्टमर्स को परफॉर्मा इनवॉइस देते हो, सेल्स कोटेशनें देते हो तो हमारे सिस्टम से जनरेट कर सकते हो। आपने न्यू किया, किस कस्टमर को आपको कोटेशन देनी है उस कस्टमर को आप सिलेक्ट करोगे और जिस आइटम की उसने आपसे कोटेशन मांगी है उस आइटम को यहाँ सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ आइटम आ गए सारे। मैं एक आइटम सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं मतलब आप आंसर कल बोल रहे थे उस टाइम फाइनेंशियल हो जाएगा सर, आप 10-20 की जगह चांस करवा। एक सेकंड में दूसरा आइटम लेता हूँ। कुछ करवा देंगे, मैंने बोल दिया ये कुछ करवा देंगे तो किसी बात कमाने का मैं तो बोल दिया कुछ से वो किसी बात में नंबर रेट से भी कम करेंगे, एक बार देना बोला उसमें दे देंगे बाद में जो। तो यहाँ पे मैंने एक आइटम जैसे सिलेक्ट किया, एक और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप ऐसे ही बोल दो।
जैसे मैंने एक आइटम यहाँ पे सिलेक्ट किया कोटेशन देने के लिए, तो यहाँ पे उसका स्टॉक इन हेड आ गया कि एक्चुअल अभी मेरे पास कंपनी में कितना स्टॉक उस आइटम का अवेलेबल है। देन कितनी क्वांटिटी में उसने कोटेशन मांगा है, वो क्वांटिटी यहाँ पे हम उसको देंगे। क्या रेट पे उसको आइटम करके देने वाले हैं, वो रेट देंगे। परफॉर्मा इनवॉइस में सेल्स कोटेशन। अगर कुछ डिस्काउंट परसेंटेज देना है तो डिस्काउंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, वैल्यू उसकी माइनस हो जाएगी, और जो भी आपका टैक्स लगना है IGST CGST वो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट वाइज मैच हो जाएगा। अब अगर कुछ आपको टर्म एंड कंडीशंस लगानी है तो नीचे टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे आप मैनुअली लिख सकते हो, और या फिर हमने जो मास्टर बनाया है वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हो। चार्जेस भी वैसे ही हैं। फ्रेट आपको लगाना है अगर कोटेशन में, तो फ्रेट वगैरह आप यहीं पे लगा सकते हो, वैल्यूज डाल सकते हो, और यहाँ से आपकी कोटेशन हो जाएगी सेव। कोटेशन सेव होने के बाद सिलेक्शन प्रिंट का बटन है ऊपर ही। आप कोटेशन का प्रिंट निकालना चाहे तो कोटेशन का प्रिंट आपका जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आइटम का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आइटम का नेम आ रहा है। ये दोनों कॉलम अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग करवा सकते हो आप प्रिंट फॉर्मेट में। तो दोनों साथ में हमने मर्ज किए हो भी प्रेजेंट टाइम पे, तो दोनों साथ में आ रहे हैं, अलग अलग कॉलम भी हो जाते हैं। क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्या रेट है, जो मैंने डिस्काउंट लगाया था वो डिस्काउंट भी आ गया, मेरी कोटेशन नंबर कोटेशन डेट आ गई। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती है। जो भी GST अप्लाई हो वो GST आ गया। एक मैंने टर्म एंड कंडीशन लगाई थी वो नीचे आ गई है सबसे। तो ये सब डिटेल्स आपकी आ जाती है यहाँ पे। कोटेशन बनने के बाद अगर कोटेशन का स्टेटस चेक करना है तो राइट हैंड साइड में आप आएंगे कोटेशन में, सेल्स कोटेशन स्टेटस। तो अभी मैं आपको वो रिपोर्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेल्स कोटेशन स्टेटस है, एक सेकेंड। एक सेकंड में दूसरी रिपोर्ट चेक करते हैं, अभी इसको बाद में देखते हैं। सो सेल्स ऑर्डर जब हमारा यहाँ पे सेल्स कोटेशन बन गई तो उसके अगेंस्ट में हम अब सेल ऑर्डर की एंट्री करेंगे। अगर कोटेशन के अगेंस्ट में करते हैं तो ठीक है, विदाउट कोटेशन के भी आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर सकते हो। अगर डायरेक्ट कस्टमर का PO आ जाता है तो डायरेक्ट सेल ऑर्डर बना सकते हो। अगर कोटेशन के अगेंस्ट में करनी है तो आप यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे देखो आपको कोटेशन नंबर दिखेगा राइट हैंड साइड में। आप कोटेशन नंबर सिलेक्ट करोगे तो जो आपने कोटेशन यहाँ से दी होंगी उस सप्लायर, उस कस्टमर को सॉरी, वो कोटेशन आ जाएंगे। कोटेशन सिलेक्ट करते ही आइटमें फिल हो जाएंगी आपकी। कोटेशन के अगेंस्ट में तो ऐसे सेल ऑर्डर डलेगा आपका, और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी आ जाएगी। कोटेशन में जो गई थी कम ज़्यादा करनी है कम ज़्यादा कर सकते हो, रेट्स को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर उसका PO अटैच करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में PO अटैच का ऑप्शन है, उसका PO आप अटैच कर सकते हो कस्टमर का अगर आया है तो। अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन कोटेशन में लगाई होती है तो वो यहाँ भी आ जाती है। ऑर्डर की शेड्यूलिंग कर सकते हो, जैसे कस्टमर ने बोला कि ये वाला आइटम उसे 100 पीस की रिक्वायरमेंट है, मगर वो कहता है कि 50 पीसेज इस डेट को डिलीवर कर दीजिए, 50 पीसेज इस डेट को, तो वो आप यहाँ पे शेड्यूलिंग लगा सकते हो, डेट वाइज शेड्यूलिंग सेव कर सकते हो सिस्टम में। तो ये हो जाता है। जब आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ से बन जाएगा, ये तो मैंने कोटेशन के अगेंस्ट में बनाया। अगर विदाउट कोटेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे सीधा नीचे मैं आइटम सिलेक्ट कर लूँगा, जिस जिस आइटम का मुझे उसको सेल ऑर्डर बनाना है, जो मेरे पास PO है वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ ऐसे आइटम सिलेक्ट करके। तो दोनों केस आप कर सकते हो। सेल ऑर्डर जब आपका बना वो सेल ऑर्डर जाएगा सर अप्रूवल पे, SO अप्रूवल में, और जो भी हायर अथॉरिटी होगी अप्रूवल की वो उस ऑर्डर को जा करके अप्रूव कर देगी। यहाँ पे हम आए, रेट्स वगैरह चेक हुए, अप्रूव किया। ऑर्डर अप्रूव होने के बाद हमारे सिस्टम से डायरेक्ट प्रोडक्शन टीम को चला जाता है। प्रोडक्शन की ट्रेनिंग हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऑर्डर पंच हो गया। ऑर्डर की अगर पेंडेंसी चेक करनी है तो राइट हैंड साइड में पेंडिंग सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट्स है। आप पेंडिंग सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट्स में आएंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे जितने भी मेरे कस्टमर के POs आए हुए हैं जो मैंने सेल ऑर्डर में एंट्री करी है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं कि ये ऑर्डर्स आए थे, इतना मटेरियल डिस्पैच कर चुके हो, इतना आपका बैलेंस है। तो पेंडेंसी आप चेक कर सकते हो कभी भी ऑर्डर्स की। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ऑप्शन अवेलेबल है। हमने एक शेड्यूल डाला था ऑर्डर में, शेड्यूल वाइज भी चेक कर सकते हो कि किस किस डेट को क्या क्या मटेरियल जाना है। तो ये शेड्यूल की रिपोर्ट है, आप शेड्यूल की रिपोर्टें चेक कर सकते हो। तो ये 3 रिपोर्टें यहाँ पे दी हुई हैं। पार्टी का फिल्टर अगर लगाना है, इस पार्टी के कितने ऑर्डर आए हुए हैं, POs जो मैंने हमने सेल ऑर्डर की एंट्री डाली है, तो प्रिंट करोगे तो ये दिखा रहा है कि इस पार्टी का ये ऑर्डर आया था, इस डेट को आया था, इतना ऑर्डर आया हुआ है, इतना डिस्पैच हो चुका है, इतना बैलेंस है। तो ये पेंडिंग की रिपोर्टें आप कभी भी चेक कर सकते हो राइट हैंड साइड से। फिर नेक्स्ट बात करें, जब भी कस्टमर को आपको डिस्पैच करना है, वैसे तो प्रोडक्शन होती है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन होकर मटेरियल रेडी है, हमें डायरेक्ट सेल उसको जनरेट करना है।
तो आप हमारे सिस्टम से डायरेक्ट सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। सेल्स इनवॉइस में आप आओगे, यहाँ पे पार्टी का नाम लोगे और यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेंडिंग चल रहे होंगे नीचे F1 प्रेस करोगे तो सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके। और ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको स्टोर सिलेक्ट करना है, जिस स्टोर से आप डिस्पैच कर रहे हो, इनवॉइस बना रहे हो। तो स्टोर सिलेक्ट करते ही आपके पास स्टॉक इन हैंड आएगा। बैलेंस क्वांटिटी आपको बता देगा उस कस्टमर की कितनी बैलेंस चल रही है उस ऑर्डर के अंदर। और यहाँ पे आप अपनी बिलिंग क्वांटिटी डालोगे। बिलिंग क्वांटिटी डालने के बाद अभी मेरे पास ऑर्डर स्टॉक नहीं था, फिर भी मैं बिलिंग क्वांटिटी जनरेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिस्टम में अपने में नेगेटिव स्टॉक अलाउ किया हुआ है। तो यहाँ पे बिल क्वांटिटी आप जनरेट कर सकते हो, रेट वगैरह डिफर हो जाएंगे, तो बिना स्टॉक के आपका बिल बनेगा नहीं, वैसे सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जीएसटी जो भी होगी वो जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर कुछ फ्रेट लगाना आपको बिल पे, इनवॉइस पे, तो आप यहाँ पे फ्रेट वगैरह लगा सकते हो। सेव करूंगा तो एरर आ जाएगा कि बिल नॉट सेव, तो यहाँ पे आपका सेल इनवॉइस बिना स्टॉक के नहीं जनरेट हो सकता। तो सेल इनवॉइस ऐसे जनरेट हो जाएगा। उसका प्रिंट निकालना है तो सिलेक्शन प्रिंट का बटन है ऊपर में, आप सिलेक्शन प्रिंट करेंगे 1 सेकंड और आपका सेल इनवॉइस का प्रिंट आ जाएगा। ऐसे कौन सा आइटम जा रहा है, किस सप्लायर को जा रहा है, कंसाइनी का शिपिंग एड्रेस क्या है, क्या रेट आपका है, क्या जीएसटी अप्लाई हो रहा है, आपकी बैंक डिटेल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी और आपका इनवॉइस का प्रिंट निकल जाएगा। इनवॉइस जनरेट होने के बाद इनवॉइस का प्रिंट तब तक डाउनलोड नहीं होता, तब तक आप उसका प्रिंट एक्चुअल में नहीं निकाल सकते जब तक वो इनवॉइस अप्रूव नहीं हो जाती है। तो इनवॉइस अप्रूवल पे आ जाएगी, अप्रूवल में जाकर के आप उस इनवॉइस को अप्रूव कर देंगे हमारे सिस्टम से, रेट्स वगैरह चेक करके, डिटेल्स वगैरह चेक करके। इनवॉइस अप्रूव हो गई हमारी। इनवॉइस अप्रूवल होने के बाद अगर पैकिंग स्लिप बनाना है तो पैकिंग स्लिप बना सकते हैं। अगर कुछ सेल रिटर्न आता है आपके पास तो सेल रिटर्न में यहाँ पे एंट्री होगी। जिस भी पार्टी से रिटर्न आया मटेरियल, जिस भी कस्टमर से, उस कस्टमर को सिलेक्ट करोगे और क्या आइटम आया वो आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे रिटर्न में। कितनी क्वांटिटी में आया वो रिटर्न क्वांटिटी ले लोगे और यहाँ पे जो भी उसने बिल नंबर काट के दिया है आपको कस्टमर ने, वो बिल नंबर डिटेल्स वगैरह डाल के एंटर करोगे तो आपका सेल्स रिटर्न सेव हो जाएगा हमारे सिस्टम में। ऐसे ही सेल ऑर्डर शॉर्ट क्लोज है। किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया और वो आगे चल के ये कहता है कि अब मेरा ऑर्डर क्लोज कर दीजिए, तो इस फॉर्म से जाकर के आप उसका ऑर्डर क्लोज कर सकते हो, सेल ऑर्डर क्लोज से। सारे ऑर्डर आ जाएंगे पेंडिंग, कौन कौन सी आइटम के हैं, ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, बैलेंस क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ आप शॉर्ट क्वांटिटी डालोगे। जैसे मैंने कुछ ऑर्डर क्लोज भी किए हुए हैं, शॉर्ट करे हुए हैं, तो यहाँ पे आप शॉर्ट क्वांटिटी डालोगे, सेव करोगे, आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तो ये था आपका सेल्स का मॉड्यूल। कुछ 1-2 रिपोर्टें और देख लेते हैं सेल्स की। सेल्स रजिस्टर है, कितना मैंने सेल्स किया है, समरी रिपोर्ट देखनी है, समरी देख सकता हूँ, डिटेल देखनी है, डिटेल दे सकता हूँ। समरी में सिर्फ आपको अमाउंट मिलेगी, तो समरी मैंने प्रिंट किया तो ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर था, इस पार्टी को ग्रोस अमाउंट ये गया, IGST CGST ये लगा और अदर चार्जेस ये लगे और नेट अमाउंट ये। तो आपको समरी रिपोर्ट मिलती है। डिटेल रिपोर्ट में आपको आइटम वाइज डिटेल दिखेगी कि इस पार्टी को इस बिल में क्या आइटम गई, कितनी क्वांटिटी में गई, क्या रेट था, क्या अमाउंट था। तो ये सेल्स के आप रजिस्टर्स चेक कर सकते हो यहाँ से। ऐसे ही सेल्स रिटर्न रजिस्टर हैं, टिक रजिस्टर में ये सब रजिस्टर्स आपकी रिपोर्टें चेक हो जाती हैं। तो हमारे परचेज के और सेल्स के मॉड्यूल में ये आपके फॉर्म्स थे जो हमने आज ट्रेनिंग में किए हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम अपनी कल करेंगे।